मुख्य मीडिया का तो देखिए ऐसा है कि बॉम्बे हमले में भी इनकी बड़ी गलत भूमिका थी। इनकी लाइव फुटेज देख-देख के तो आतंकवादियों ने इस्तेमाल कर लिया उस समय। और ये मैंने जहाँ तक देखा है कि ये अपना ब्रेकिंग न्यूज़ या ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। संवेदनहीन हो चुकी है मीडिया। मैं जहाँ तक खासकर मेन न्यूज़ चैनलों को देखता हूँ, इनका कोई वो रवैया नहीं रह गया है। ये कुछ भी करते रहते हैं और सरकारें परेशान हैं इस बात से। जो खबरें प्रेस रिलीज़ से आती हैं या प्रेस विज्ञप्ति रक्षा मंत्रालय से दी जा रही है बाकायदा, उनके प्रवक्ता आके जो कह रहे हैं वो ऑथेंटिक न्यूज़ है। आप तो मतलब इस हिसाब से तो विशुद्ध करवा दोगे। तो नमस्कार, इस वक़्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, हमारे साथी हैं एडवोकेट संदीप सिंह जी। सबसे पहले सर का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार बात सभी को। जी, बात करेंगे अभी जिस तरह पूरा देश एक साथ खड़ा होते नज़र आ रहा है, जहाँ पक्ष-विपक्ष के लोग चाहे जो भी पार्टियाँ हों विपक्ष की, आज पूरा देश एक नेशनल एजेंडा है कि जिस तरह पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में घुसकर हमारे देश के 26 लोगों को शहादत कर देते हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, जिसमें बहुत सारे जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे, उस पर हवाई हमले किए जाते हैं, उनके उनके अड्डों को नस्ते-नाबूद कर दिया जाता है। इसी विषय में बात करेंगे अभी जो वर्तमान में जो गोदी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया का संज्ञा दिया गया है और हम एक बार चर्चा भी कर चुके हैं सर के साथ कि वर्तमान की जो मीडिया है, वो किस तरह काम कर रही है। तो जिस तरह सर बात करेंगे मोदी मीडिया ने जिस तरह खबरें दिखाने का काम किया दिन भर कल से अगर देखने को मिले होंगे कि पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया सेना ने मतलब ऐसी तमाम खबरें जो चलाई गई, किस तरह देखते हैं सर जबकि भारत सरकार ने भी अपना साफ रवैया मतलब निकाला है। उन्होंने कहा कि जो खबरें चलाने वाले हैं वो कम से कम गंभीर हो जाएँ, लेकिन देश के जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं मीडिया के लोग, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो मुख्य मीडिया का तो देखिए ऐसा है कि बॉम्बे हमले में भी इनकी बड़ी गलत भूमिका थी। इनकी लाइव फुटेज देख-देख के तो आतंकवादियों ने इस्तेमाल कर लिया उस समय। और ये मैंने जहाँ तक देखा है कि ये अपना ब्रेकिंग न्यूज़ या ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। संवेदनहीन हो चुकी है मीडिया। मैं जहाँ तक खासकर मेन न्यूज़ चैनलों को देखता हूँ, इनका कोई वो रवैया नहीं रह गया है। ये कुछ भी करते रहते हैं और सरकारें परेशान हैं इस बात से। जो खबरें प्रेस रिलीज़ से आती हैं या प्रेस विज्ञप्ति रक्षा मंत्रालय से दी जा रही है बाकायदा, उनके प्रवक्ता आके जो कह रहे हैं वो ऑथेंटिक न्यूज़ है। आप तो मतलब इस हिसाब से तो विशुद्ध करवा दोगे। जिस हिसाब से इनके हिसाब से तो चलें 2023 में दुनिया खत्म हो चुकी है, हम तो एक्स्ट्रा 2 साल जी रहे हैं। तो इनकी रिलायबिलिटी रह नहीं गई है। ये कुछ भी करने को तैयार हैं। और बड़े-बड़े जिस तरह चैनल्स का मैं तो सरप्राइज़ हूँ, हमने तो देखना ही छोड़ दिया है। जिस तरह सर देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार ने बाकायदा ट्वीट करके बाकायदा लोगों को संदेश दिया है, जो टीवी चैनल वाले हैं, उनको संदेश दिया है कि फेक न्यूज़ चलाना बंद कर दें। लेकिन सर देखने को मिल रहा है वहीं पर अगर कुछ यूट्यूबर जो थे, जो न्यूज़ चैनल चलाने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। क्या कहेंगे आप? नहीं देखो, जो फेक न्यूज़ चलाएगा उस पे तो कार्रवाई होनी है और गलत न्यूज़ चलाना गलत ही है। आप अपनी खबरें बढ़ाने-चढ़ाने से के चक्कर में कुछ भी करने को आप तैयार हैं और ये रक्षा से जुड़ा मामला है। आप मतलब आपकी खबरों को कोई इस्तेमाल भी कर सकता है, तो गलत खबरें दिखाना तो छोड़ दें, ये कोई मतलब रहा नहीं है। जब आपके पास पुख्ता प्रमाण हो किसी चीज़ का, तब आप चलाइए। पहले मीडिया का अलग स्तर था, वो हर खबरों के पीछे के सबूत तैयार करके तब खबरें दिखाती थी। अब की मीडिया का ऐसा हो गया कि खबरें दिखा के तब सबूत ढूँढते हैं। तो बड़ा उल्टा वो चल चुका है कि वो तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मारपीट करने को उतारू है, स्टूडियो रूम में मारपीट हो जा रही है। तो ये तो मतलब अजीब है। और अभी जो इन लोग का कि टैंक दिखा रहे हैं कि यहाँ हमला हो गया, अपने ही सोर्सेस दिखाना शुरू कर देते हैं कि देखिए हमारे यहाँ ये चल रहा है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं। 2008 में बॉम्बे हमले में मैं बॉम्बे में ही था और हमको पता था कि जो चीजें ये टीवी पे दिखा रहे थे, पाकिस्तान में बैठे उनके आका उसी टीवी से देखकर और वायरलेस फ़ोन्स पे जो इंटरनेट फ़ोन्स का इस्तेमाल करके वो वहाँ पे बता रहे थे। ये तो रिपोर्ट में आया, जजमेंट आया था। तहलियानी साहब जज थे, उनका हमने सेमिनार अटेंड किया। उन्होंने बताया था कि इस तरीके से मीडिया का रवैया रहा था।
इनके उस समय इतनी ट्रायल इतना दिन चला था और ट्रायल में एक-एक चीज़ें पूरी वो करके जजमेंट की कॉपी पाकिस्तान भेजी गई कि ताकि आप देख लीजिए पाकिस्तान के क्या थे और सबूत क्या थे। मतलब अपने हेयर की एक-एक डीएनए रिपोर्ट निकाली गई थी जो नाव में मिली थी, मतलब हर चीज़ को भेजा गया था। इस बार भी हमले में यही हुआ कि अपने रक्षा मंत्रालय ने 15 दिन बाकायदा रिपोर्ट भेजी पाकिस्तान को कि सर आप कार्रवाई कीजिए, ऐसा-ऐसा हमला हुआ है जिसमें हमारे नागरिकों को क्षति पहुँची है। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान हमेशा से वही होता है कि भाई मानता है नहीं, करना कुछ है नहीं, प्रमोट करना है तो भाई खामियाजा भुगत लो। क्योंकि अब वो दिन नहीं रह गए, अब विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले हम देश हैं और अब हमारे पास इतना प्रबल आयुध भंडार बचा है, तो ये हमारे पास शस्त्र हैं, अस्त्र हैं और टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी हो चुकी है कि आप अब ये धमकी दे के काम चलाने वाला हिसाब-किताब रहा नहीं। तो जी। इस हिसाब से पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा कि विकास की राह पे चलो और ये लड़ाई करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जो 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 जिनको गोदी मीडिया का संज्ञा दिया गया है, उन तक क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? और भारत सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि जिस तरह जो बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल चला रहे थे, उन पे पाबंदी लाई गई, उनके बहुत सारे पोर्टल बंद कर दिए गए, बहुत सारे चैनल थे, उनको बंद कर दिए गए, तो ऐसे चैनलों पर कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, एक तो भाई समानता का अधिकार है, अब यूट्यूब पोर्टल पे अगर आप कार्रवाई कर रहे हो तो बड़ी मीडिया पे भी करो, बंद करो 2-4। ऐसे मतलब दो तरफ़ा तो रवैया नहीं चलेगा। आप अगर मेन चैनल वालों को भी पूछ लेंगे तो बेहतर है, कि देश में सबसे ज़्यादा तो आतंक उन्होंने मचा रखा है, कि उनको देखना शुरू कर दो तो मुझे लगता है विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। जिस हिसाब से उनका रवैया है, टीवी चैनल पे मारपीट, झगड़ा किया, अभी पाकिस्तान में सेना घुस गई, ये मतलब अभी कुछ हुआ भी नहीं, तुमने कुछ भी चालू कर दिया। इस हिसाब सर से तो मतलब शांति खत्म ही हो जाएगी। एक बड़ा जी। सवाल करेंगे सर, क्या लगता है आपको कि जो गोदी मीडिया है वो दिन-रात अपने चैनलों पर हिंदू मुसलमान देश भर में तमाम ऐसे डिबेट चलते रहते हैं। जो पहलगाम में जो आतंकवादी घुसे और हमारे देश के जो नागरिकों पर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई और धर्म पूछ के मारा। क्या नहीं लगता सर, जो हमारे देश में ये जो मामले कई अरसों से चलाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं ये जो मीडिया के लोग हैं और जो तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे देश की अखंडता और एक भाईचारा, एकता को खत्म करने में लगे हुए हैं, उन तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? अभी भी समय है, सुधर जाइए, क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे सर आप? नहीं देखिए, अब वो उनको ना एक एक एजेंडा चलाते हैं, मेन चैनल वालों का एजेंडा चलाना है कि वो पब्लिक एट लार्ज पे कैसे हिट करेंगे। हिट मतलब कि आपको ज़्यादा जनमानस को घृणित चीज़ें दिखानी है ताकि भाईचारा खत्म हो जाए। आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे ना तो एक एजेंडा चला रहे हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, ये दलित है, सवर्ण है, ये इन्होंने इसको बोल दिया, राजनीति कर रहे हैं। तो पहली जैसे संवेदनशील मीडिया रह नहीं गई और उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आप दिन भर घृणा फैलाओगे, आदमी के दिमाग का ब्रेन वॉश आप कर रहे हो। बच्चे दिन भर हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं, उनके जुबान पे चढ़ा है। अभी 5 साल का बच्चा वही कह रहा है हिंदू ये मानना है, मुसलमान है, ये है। तो वो आपने ब्रेन वॉश करने का काम शुरू कर दिया है और आप अगर ऐसे करेंगे तो हर चीज़ें टूटती हैं। जिस हिसाब से आप जो चीज़ फसल खड़ी हो रही है, आप उसको गलत डायरेक्शन पे ले जा रहे हो। युवाओं को गलत डायरेक्शन पे ले जा रहे हो। मीडिया का काम बहुत ज़िम्मेदारी पूर्वक होता है। मैं पत्रकारों का काम मैं समझता हूँ कि पत्रकार सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा होना चाहिए। अगर वो पढ़ा-लिखा नहीं है ना, तो वो बोलेगा क्या? जब आप जानते हो कि आपको लाखों सुनने वाले लोग हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा पढ़ के बोलने की हो जाती है कि आप पढ़ के बोलो। आप समझ के बोलो कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपके एक-एक शब्द का मायने है और मीडिया कुछ भी कर रही है अपनी ज़ुबान से। बड़े-बड़े पत्रकारों को देखा है, वो कुछ भी कहते हैं कि वो नोटों में चिप लगेगा, ये लगेगा, वो लोग बड़े पत्रकारों के नाम मैं मतलब नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ कि ऐसे-ऐसे लोग हैं कि जिसका आप सोच के दंग रह जाओ कि आप ही थे वो कह रहे थे। वो चीज़ें जी, हैं। तो देश के तमाम लोगों तक क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? क्या संदेश देंगे जो ये अभी माहौल बना हुआ है, उसको लेकर क्या संदेश देंगे, पहुँचाना चाहेंगे सर आप? देखिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि
कई सालों से स्पॉन्सर्ड प्रायोजित आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से था और पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा था। अगर ये लड़ाई छिड़ती है तो जनता को एकजुट रहने की सबसे बड़ी जरूरत है, साथ में रहिए और तन मन धन से भारत माता के लिए खड़े हो जाइए। ये अखंड राष्ट्र है और इसकी अखंडता सब पे निर्भर करती है। आप जिस जिस तरीके से मदद कर सकते हो मदद कीजिए। अगर शांति बना के आप शांति बनाए रखना भी अपने आप में एक मदद है। और जो मॉक ड्रिल में जो चीजें संदेश दिया जा रहा है, मैं तो मॉक ड्रिल का टीम की हिस्से में था। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने समझाया है आपको, उन चीजों को फॉलो कीजिए। आप कभी भी जैसे ब्लैकआउट हो जाता है कि अगर रात को हमले का अंदेशा है तो लाइट बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को डिसेंबल कर दीजिए कि कोई आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा सके। क्योंकि देखो लड़ाई तो जंग अब बॉर्डर पे धीरे धीरे छिड़ती जा रही है कि दो उधर से आ रहे हैं, दो इधर से आ रहे हैं। जब तक इसमें कहीं बड़े देशों का इंटरवीन नहीं होगा, बीच में मध्यस्थता नहीं होगी और ये उनका आतंकवाद नहीं खत्म होगा तो ये झगड़ा और ये लड़ाई बढ़ती रहेगी। तो इसका सबसे एक ही तरीका है कि इसको रोकने का एक तरीका है कि जनता जागरूक रहे। जी, जी। तो साथियों मैं तो एडवोकेट संदीप सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा और मैं भी अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि आज देश की ज़रूरत है कि सभी लोग एक रहें और साथ रहें। जाति, धर्म, लिंग और जातियों के नाम से नहीं बँटना है क्योंकि देश पर जो हमला हुआ है वो सभी पे हमला हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। तो साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और जो गोजी मीडिया जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है, उन खबरों से आप बचने का काम करिए और सतर्क रहिए और तमाम जो खबरें आप तक आ रही हैं, सर ने संदेश दिया कि बिजली को बंद कर देना है जब ऐसी कोई सरकार द्वारा आदेश आए, तो ये सब काम हमको करना है। तो साथियों तब तक के लिए बने रहिए पॉजिटिव फैक्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।